ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने एक पर्वत का घर्षण करना प्रारंभ करा, मंथन करना प्रारंभ करा, और उस पर्वत का मंथन करते 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 अग्नि का खंभ प्रकट हो गया, और उस अग्नि के खंभ में से एक लिंग प्रकट हो गया, और उस लिंग में से आवाज आई कि भगवान विष्णु के पिता के तुल्य में हूँ, भगवान विष्णु का पिता मैं हूँ और ब्रह्मा जी का दादा मैं हूँ। देव और महादेव में एक अंतर बहुत भारी है। देवता जब भी देते हैं तो तुम्हारा कर्म देखकर देते हैं कि ये इसके कर्म में है, इसको इतना देना, ये इसके भाग्य में इतना लिखा है, इसको इतना देना, इसने ऐसा कर्म करा है तो इसको इतना प्रदान करना। पर मेरे महादेव बिना सोचे समझे आपने एक लोटा जल चढ़ाया और एक बेलपत्र महादेव को समर्पित करी, इतनी देर में तो महादेव इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि जो बन सकता है वो उठा कर दे देते हैं। देव और महादेव में एक अंतर है, देव पल्ला झाड़ कर देते हैं और महादेव छप्पर फाड़ कर देते हैं, बस एक अंतर है। रावण सोने की लंका ले लिया, भस्मासुर हाथ का कंकण ले लिया, और ये भस्मासुर कोई साधारण नहीं था। भगवान की भक्ति में डूबा रहता था, भगवान का भजन करता रहता था, भगवान का स्मरण करता रहता था, तो भगवान उससे खुश हो गए थे। तो भगवान उससे इतने खुश हो गए भोलेनाथ जी कि भोलेनाथ जी ने कहा कि तुम कैलाश पर रहो, हमारे साथ रहो, और तुम्हारा एक काम रहेगा कि हमारे लिए चिता की भस्म तुम ला कर दो। प्रतिदिन चिता की भस्म को लाने का काम तुम्हारा। और भस्मासुर चिता की भस्म लेकर आता, ढूंढता रहता, कोई चिता जली, उसकी भस्म उठाकर लाता, देवाधिदेव महादेव को लाकर दे देता। महादेव अपने तन पे चढ़ा देते। एक बार भस्म ढूंढ ढूंढ कर थक गया, पर उसको भस्म नहीं मिली। खूब ढूंढी उसने भस्म, पर भस्म नहीं मिली। वो अपनी पत्नी के पास गया और पत्नी से पूछा कि अब मुझे करना क्या चाहिए, मुझे चिता की भस्म नहीं मिल रही, क्या मैं अपने शरीर को जला दूं और वो भस्म शंकर जी को चढ़वा दूं? पत्नी बड़ी चतुर थी। पत्नी ने कहा तुम अपने प्राण क्यों छोड़ते हो, एक काम करो, शंकर जी की आराधना करो, शंकर जी से कुछ ऐसा मांग लो, कब तक दूसरी फैक्ट्री का माल ला कर दोगे? अपनी खुद की फैक्ट्री चलना चाहिए। कब तक मुर्दों को ढूंढते रहोगे, उनकी चिता भस्म ढूंढते रहोगे? अपनी खुद की फैक्ट्री चालू करो। तो भस्मासुर ने पूछा खुद की फैक्ट्री कैसे? शंकर जी से वर मांगो कि मुझे ऐसा वर दो कि मैं जिस पे हाथ रखूं वही भस्म हो जाए, अपनी खुद की फैक्ट्री चालू हो जाएगी, जिस पे हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा, भस्म लाके शिव जी को चढ़ा देना।
इसलिए देवाधिदेव महादेव को कहते हैं कि शिवजी से रोटी मांगते हो तो मेरा भोलेनाथ दुकान लगवा देता है, शिवजी से झोपड़ी मांगते हो तो मेरा महादेव महल बनवा देता है, शंकर से रोग मुक्ति मांगते हो तो जीवन का आनंद प्रदान कर देता है। ऐसा मेरा देव अधिदेव महादेव है। कोई साधन है क्या देव महादेव? भस्मासुर ने तप किया, साधना करी और बहुत तप साधना करने के बाद भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। मांगो क्या चाहिए? तो कहा प्रभु आप मुझे ऐसा वर दे दो कि मैं जिस पे हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। मैं भस्म ढूंढ ढूंढ के थक गया हूं, भस्मी मुझे कहीं मिलती नहीं है, बड़ा परेशान हो गया हूं। आप आशीर्वाद दो कि मुझे भस्म प्राप्त हो जाए, बस हाथ रखूं और जिस पे रखूं वो भस्म हो जाए। शंकर भगवान तो भोले भाले थे, उन्होंने अपने हाथ का कंगन उतार कर उसको दे दिया। इस कंगन को पहनकर तू जिस पे हाथ रखेगा वो ही भस्म हो जाएगा। इतने में पत्नी पीछे खड़ी थी कि प्रैक्टिकल यहीं कर लो ना। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, यहीं करो। और भस्मासुर शंकर भगवान पर हाथ रखने के लिए चला और शिव जी वहां से दौड़ पड़े भगवान विष्णु की ओर। तब भगवान नारायण ने सुंदर स्त्री का रूप रखकर भस्मासुर को स्वयं भस्म करवा दिया। स्वयं देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर। वो मेरा शिव है जो देने में कमी नहीं रखता। एक लोटा जल जब हम चढ़ाने के लिए शिव मंदिर में जाते हैं तो मेरा देव अधिदेव महादेव इतना भोला कि वो उसके मन में आता है वो उठाकर तुमको दे देता है जो उसके मन में। बस एक बात मेरे देवाधिदेव महादेव के लिए ध्यान रखना है कि मेरे शिव को न छल पसंद है, न झूठ पसंद है, न प्रपंच पसंद है। मेरे शंकर भगवान तो सत्यम शिवम सुंदर। एक सत्य अगर जीवन का बोल दिया, एक सत्य अगर परमात्मा के सम्मुख में जाकर बोल दिया तो शिव उसको स्वीकार कर लेते हैं। गुरु को और महादेव को, एक गुरुदेव को और एक महादेव को, ना तो तुम्हारी दौलत चाहिए, ना तुम्हारा धन चाहिए, ना तुम्हारी सत्ता चाहिए, ना तुम्हारा वैभव चाहिए, ना तुम्हारी संपदा चाहिए। गुरुदेव और महादेव को केवल तुम्हारे जीवन के थोड़े से समय में से थोड़ा समय देना प्रारंभ कर दो तो गुरुदेव और महादेव तुमको वैसे ही निहाल बना देंगे। आप थोड़ा सा समय निकालो, नहीं मिलेगा आपको समय। जब तक है ये जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, ऐसा कोई समय निकालो प्रेम बढ़े भगवान से। जब तक जीवन है, मनुष्य की देह है, मानव का शरीर है, तब तक कोई फुर्सत तुमको नहीं मिलने वाली। पर समय की कीमत को जानकर धन की आसक्ति, परिवार की आसक्ति, कुटुंब की आसक्ति और वैभव की आसक्ति को थोड़ा सा किनारे कर कर भगवान के चरणों की आसक्ति मूल करना पड़ेगा। आप में से कितने लोग हैं जो ट्रेन का सफर करते हैं? रेल में बैठे हो? अरे बोलो तो जम के। सब बैठे हो? सगला की सगला? बहुत बढ़िया। अब ट्रेन चलते 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 किसी स्टेशन पे रुकी और तुम नीचे उतरे और उतरकर तुमने एक चाय ले ली 10 रुपए की, और तुमने चाय ली और तुम्हारे मुंह में रखी, एक ही घुट पिया था और इतनी देर में ट्रेन चल दी।
इतनी देर में ट्रेन चल जाए। अब तुम चाय छोड़ोगे कि ट्रेन छोड़ोगे? अरे बोलो तो जीजियो, चाय छोड़ दोगे ना? नहीं मत छोड़ो, 10 रुपए की है। 10 रुपए की चाय कैसे छोड़ दोगे भला तुम? नहीं, परंतु भैया ट्रेन में बैठना है, हमें मंजिल तक जाना है, इसलिए चाय को तो छोड़ो और ट्रेन को पकड़ो। चाय छोड़ दो, भले उसमें 10 रुपए लगे थे, भले उसमें 20 रुपए लगे थे, भले उसमें 25 रुपए लगे थे, पर तुमने चाय को छोड़कर ट्रेन को पकड़ा है, इसलिए कि तुम्हें मंजिल तक पहुंचना है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, ये परिवार, ये कुटुंब, ये कबीला, ये व्यापार, ये व्यवसाय, ये सारा सुख हमारा चाय के कप की तरह है कि एक ना एक दिन छोड़ना पड़ेगा और उसकी मंजिल तक जाना पड़ेगा। ये सब कुछ छोड़कर उसकी रीत कितनी विचित्र रीत है उसकी, कितना विचित्र उसने मानव की देह, मानव का शरीर कितना विचित्र बनाया है। जरा विचार करिए कि बांध कर कोई नहीं लाया और बांध कर कोई लेकर भी नहीं जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर जाएगा। महाराज मुट्ठी बांधे आया है, हाथ पसारे जाएगा, रिटर्न नहीं चल रहा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान का चरित्र कहता है, भगवान की कथा कह रही है कि भले मुट्ठी बांधे आए, पर ये निश्चित है हाथ पसारे नहीं जाओगे। जो तुमने शिव महापुराण की कथा इस पावन प्रागण्य में बैठकर आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर श्रवण करी है, ये निश्चित है वो शिव महापुराण की कथा का पुण्य और भगवान के प्रति जो तुमने एक लोटा जल समर्पित करा है उसका पुण्य आपके खाते में जरूर जाएगा, खाली हाथ नहीं। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपको, दया करी निदर्शन आपको। आपके द्वारा किया गया पुण्य, सत्कर्म, भजन, कीर्तन, स्मरण, मंत्र जाप, ये आपके साथ नित्य जाने वाला। कुछ जाए ना जाए, कुछ पहुंचे ना पहुंचे, पर आपका भजन का जो बल है वो आपके साथ है। आपके भजन का बल आपके साथ नित्य है। एक बात, जब हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया, मगर हाथी के पांव को नहीं छोड़ता है। हाथी बहुत प्रयास करता है, अथक प्रयास हाथी ने करा पर हाथी का पांव नहीं छूटा। तब हाथी ने भगवान को बुलाया और भगवान ने आकर मगर का शीश काट दिया, ग्राह को काट दिया, ग्राह कट गया।
हाथी को बुरा लगा। हाथी को इस बात का बुरा लगा कि बताओ, बुलाया हमने, आमंत्रण हमने दिया, निमंत्रण हमने दिया, अच्छा रोज एक लोटा पानी तुम चढ़ाओ और भगवान तुम्हारे पड़ोसी के बेटे को डॉक्टर बना दे, तुम्हारे पड़ोसी के बेटे को इंजीनियर बना दे, तुम्हारे पड़ोसी के बेटे को वो कलेक्टर बना दे, और जल चढ़ा रही तुम और उन्नति हो रही पड़ोसी की। बोलो तो सही, दोनों समय का भोजन छूट जाएगा कि हो कैसे रहा? कारण क्या है? पांव पकड़ा है मगर का, और मगर का पांव पकड़ा है हाथी का, और मगर उस हाथी के पांव को जकड़ा हुआ है और हाथी के पांव को मगर पकड़ा हुआ। और भगवान जब आए तो सुदर्शन उठाकर उन्होंने ग्रह को काट दिया, और ग्रह को काटा तो हाथी को बुरा लगा। हाथी ने कहा बताओ, गजब का काम किया भगवान नारायण, आपने तो बड़ा गजब का काम कर दिया। पुकारा मैंने, बुलाया मैंने, निमंत्रण मैंने दिया, हाथ मैंने जोड़े, पांव मैंने पड़े, और तुमने सुदर्शन उठा के ग्रह का शीश काट कर उसका उद्धार कर दिया। पहले उद्धार तो मेरा करना था, तो तुमने मगर का उद्धार कैसे कर दिया? भगवान विष्णु ने कहा उस मगर ने तेरा पांव पकड़ कर रखा था। जो मेरे भक्त का पांव पकड़ लेता है, भगवान कहते हैं सबसे पहले मैं उसका उद्धार कर देता हूं। जो मेरे भक्त का चरण पकड़ लेता है। एक बात आपको पहले भी कथा में कही, आज फिर कह रहे हैं, जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, और जितने इस पंडाल में सुन रहे हो, ध्यान से कथा सुनना। मंदिर नहीं जा सकते मत जाओ, एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते मत चढ़ाओ, एक बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते मत चढ़ाओ, एक चावल का दाना नहीं चढ़ा सकते मत चढ़ाओ, 3 बार ताली नहीं बजा सकते मत बजाओ, मंदिर के द्वार पर नहीं जा सकते मत जाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंदिर के शिखर का दर्शन कर लो तो भी तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इतना भी नहीं कर सकते तो मंदिर के दरवाजे के बाहर से निकल कर चले जाओ, उसमें भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और इतना भी नहीं कर सकते तो कोई मंदिर से निकल कर आ रहा हो, उसके मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ है, उसके गले में रुद्राक्ष की माला पड़ी हुई है, उसके मुख पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप है, पंचाक्षर नमः शिवाय का जाप है, षडाक्षर ओम नमः शिवाय का जाप है, महामृत्युंजय का स्मरण कर रहा है, शिव का गुणगान कर रहा है। ऐसे मंदिर से निकलकर जाने वाले व्यक्ति का भी मात्र दर्शन कर लोगे, वो भी तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा, तो भी तुम्हें अगला जन्म नहीं मिलेगा, तुम्हारा कल्याण निश्चित है। धर्म करो, सत्कर्म करो, पर धर्म का अपमान मत करो। कल 26 तारीख है, श्रावण महीने की शिवरात्रि है। शाम को 7 बजे शिवलिंग पहले से तैयार कर कर थाली में लेकर सामग्री रखकर बैठना। 7 बजे ऑनलाइन ब्राह्मण देवता के साथ हम भी पूजन अभिषेक करेंगे, आप भी पूजन अभिषेक कर लो। 7 बजे से 8 बजे तक पूजन होगा। जब पूजन हो जाए, शिवलिंग का विसर्जन करने के लिए कोई तालाब, कोई नदी, कोई बावड़ी, कोई कुआं जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में एक पात्र रखना, उस पात्र में शिवलिंग का विसर्जन कर देना। उस जल को दूसरे दिन सुबह अपने बगीचे में, अपने गमले में, अपनी क्यारी में डाल देना। पर किसी स्थान के बाहर भगवान को ले जाकर पटक मत देना, क्योंकि तुम्हारे इंदौर वालों की जरा आदत बहुत खराब है। गणेश जी को भी कचरे की गाड़ी में डाल देते हो,
जिसको 10 दिन पूजते हो, 10 दिन तक गणेश जी की पूजन करने के बाद भी कचरे की गाड़ी में गणेश जी को बैठा हुआ देखा है और उसके फोटो देखे हैं। अगर कुछ नहीं कर सकते तो मेरा इंदौर वासियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं इस इंदौर में चलती है, एक एक ट्रैक्टर और ट्राली लगा दो, उसमें आसपास आपका फोटो लगा दो और लिख दो कि विसर्जन के लिए गणेश जी इस ट्राली में डाल दीजिए, पर कचरे की गाड़ी में मत डालिए। एक तो सनातन धर्म को जागने में बड़ी देरी लगती है। सनातन धर्म जब जाग जाता है, हमारा हिंदू धर्म जब जाग जाता है, सनातन धर्म जब जागृत हो जाता है, तो लोग उस धर्म को हंसी का पात्र बनाने लगते हैं। इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं इंदौर में चलती है, एक एक ट्रैक्टर, एक एक ट्राली, उस पे बैनर लगाकर कि गणेश जी का विसर्जन करने के लिए इसमें डाल दीजिए, गणेश जी को इसमें रख दीजिए। वो विसर्जन का जब ट्रैक्टर और ट्राली मोहल्ले मोहल्ले एक एक विधानसभाओं में, एक एक क्षेत्र में जब घूमेगा, और फिर गणेश जी महाराज किसी पेड़ के नीचे बैठे नहीं मिलेंगे मट्टी वाले, गणेश जी महाराज किसी मंदिर के ओटले पर बैठे नहीं मिलेंगे मट्टी वाले, गणेश जी महाराज किसी कुएं और बावड़ी के दरवाजे पर बैठे नहीं मिलेंगे, गणेश जी महाराज किसी चौराहे पर बैठे हुए नहीं मिलेंगे। या तो गणेश जी बिठाओ तो उनका पूरा सम्मान करिए, वरना हाथ जोड़कर नमन कर लीजिए। पर आदर के साथ, सत्कार के साथ 10 दिन गणेश जी की पूजन करते हो, तो 10 दिन के बाद जब उनका विसर्जन करो तो तुम अपने घर में ही गणेश जी रख लो ना। जब तक तुम नर्मदा नहाने नहीं जाओ तो धरे रहो और के रखो, गणेश जी मैं चलूंगी ना तब तुम्हें डुबकी लगा दूंगी, तुम तो रखो। तुम तो धरे रहो। किसी भी देवी देवता का अपमान ना हो। बहुत लोग दुनिया में बैठे हैं केवल सनातन धर्म पर उंगलियां उठाने के लिए, बहुत से लोग बैठे हैं केवल सनातन धर्म पर आक्षेप लगाने के लिए। पर मेरा विश्वास है इस बार इंदौर नगर में मेरे गणेश जी महाराज कचरे की गाड़ी में नहीं जाएंगे, इतने विश्वास के साथ कहता हूं। मेरी शिव महापुराण का दक्षिणा, अगर आपका गणेश जी कचरे की गाड़ी में नहीं जाए तो समझ लेना कि मेरे शिव महापुराण की दक्षिणा पूरी हो गई और आपने उस दक्षिणा को दे दिया, आपने उस दक्षिणा को दे दिया दिल से व्यवस्था। और मैं तो आदरणीय जीतू भैया पटवारी से भी कहूँगा कि आपके क्षेत्र में भी मेरा मन है कि जिस समय गणेश जी का विसर्जन हो, एक नहीं 2 ट्राली लगाओ, पर गणेश जी को उसमें रखकर एक कोई कुआं, बावड़ी या तालाब या पन्नी में पानी भरकर उसमें विसर्जन कर दो, पर गणेश जी का सम्मान होना चाहिए। और सारी जितने भी इंदौर की विधानसभाएं हैं, जितने भी पूरे इंदौर के क्षेत्र है, उन सब से निवेदन करूँगा, देवता का अपमान सहन नहीं, अच्छी बात है। हम 10 दिन उनकी पूजन करते हैं। कल 7 बजे से 8 बजे तक श्रावण महीने की शिवरात्रि, एक पत्र आया, देखिए कितना सुंदर, देखिए शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया
शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी नगर शरण आपो। प्रमीला तिवारी VIP परस्पर नगर इंदौर, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां भी बैठी हो हाथ हिलाइएगा। कुछ समय पहले 20 मार्च 2022 को मेरी तबीयत बहुत खराब हुई थी। मेरे सीने में बहुत अधिक दर्द था। तब मैंने दाहोद में डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने एंजियोग्राफी कर मुझे बताया कि मेरी नली में ब्लॉकेज है और मैंने दवाई लेना प्रारंभ की, लेकिन मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। फिर मैं 21 अप्रैल 2022 को कुबेरेश्वर धाम आई और वहाँ से रुद्राक्ष जल लेकर पानी पीना शुरू किया। फिर मैंने 6 मई 2022 को बॉम्बे हॉस्पिटल में दिखाया। वहाँ पर डॉक्टर ने मेरा चेकअप करने के बाद देखकर बोला कि आपको कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, पर ये चमत्कार हुआ कैसे ये समझ में नहीं आ रहा। शिव कृपा। और ऐसे एक पत्र नहीं, ये सारे पत्र हम हमारे साथ में लेकर नहीं जाते, इन पत्रों को यहीं रख कर जाते हैं और सबके अपने अपने नंबर लिखे होते हैं, नाम लिखे होते हैं, एड्रेस लिखे होते हैं। एक पत्र और इसमें है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं प्रजापात नगर इंदौर से हूँ, उषाबाई विश्वकर्मा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। उषाबाई विश्वकर्मा। मुझे लकवे की शिकायत हो गई थी और डॉक्टर को दिखाया तो बोला इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी घर पर सेवा करो और कितने समय रहें इसकी भी कोई बात नहीं है। घर पर ले जाओ, सेवा करो, इलाज नहीं। फिर मैंने टीवी के माध्यम से शिव पुराण की कथा सुनी और आपने बताया था कि 1 लोटा जल रोज चढ़ाओ और उसका पानी चढ़ाकर बेलपत्र उठाकर लाना और पानी पीना चालू करना। मेरे परिवार वालों ने चालू करा और बाबा की कृपा से आज मैं ठीक होकर कथा के पंडाल में बैठी हूँ। हाथ हिला दीजिए अगर आई हैं तो आप ही हैं। हर हर महादेव। अब ठीक है, पूरी आराम हो पूरा, बस बाबा की कृपा, शिव कृपा से मेरा स्मरण। तेरी कृपा बिना न हिले लेते हैं सांस, तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। एक बहन ने पत्र लिखा है, पिछली बार हमने जो शंकर भगवान का अभिषेक करा था ऑनलाइन, जिसने पत्र लिखा, पत्र मुझे दिख नहीं रहा, अगर उन्होंने जो पत्र लिखा था वो खड़ी हो सकती है, हाथ हिला सकती है, कि उस अभिषेक का फल मुझे मिला। मेरी नौकरी नहीं थी, बाबा देवाधिदेव ने मेरी सरकारी नौकरी लगा दी। उसके लिए मैं बाबा को धन्यवाद करने के लिए आया। जिसने पत्र लिखा है वो हाथ हिला सकती हैं, क्योंकि पत्र उसमें दिख नहीं रहा, वो जल हो रहा। शिव कृपा से और फिर निवेदन करूंगा, श्रावण महीने की शिवरात्रि
पूरे सावन महीने की महिमा तो आप लोगों को मालूम होगी ना कि चतुर्मास के 4 महीने अगर आप व्रत नहीं कर सकते, आराधना नहीं कर सकते, पूजन नहीं कर सकते, तो देवाधिदेव महादेव ने अपना 1 महीना दिया है। कौन सा महीना? जम के बोलो जरा। श्रावण का महीना दिया। श्रावण के महीने भी पूरे महीने अभिषेक नहीं कर सकते, पूजन नहीं कर सकते, अर्चना नहीं कर सकते, तो देवाधिदेव